सेफ सिटी इस्लामाबाद का एक नया प्रोजेक्ट स्मार्ट कार्स का भी है। जब ये कार रोड के ऊपर है तो आपका सेफ सिटी रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर जो क्राइम का रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो सेफ सिटी के लिए कितना एक चैलेंजिंग है ये वाला पार्ट? सेफ सिटी एक तो सर्विलेंस करता है 24/7 एंड वी हैव एन एक्टिव कैमराज ऑल अक्रॉस इस्लामाबाद, और उसमें काफ़ी एरिया जो है वो हमने कवर भी किया हुआ है। कुछ रैंडम कॉल्स आती हैं, एक जिसे कहा जाता है ना फेक कॉल्स होती हैं, कुछ लोग बस कॉल्स करके तो यू नो दे जस्ट मेकिंग फन। जो रैंडम और फेक कॉल है ये एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारी कॉल क्यूज में लगी होती है, तो किसी की इमरजेंसी हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते। इसे कहा जाता है हंच लैब, और ये किस तरह से काम करिए वो हम जानेंगे शुएब साहब से। इसके अंदर हमें ये भी पता चलता है कि दिन के किस घंटे में ज़्यादा क्राइम हो रहा है। नाजरीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, इसका शुमार ना सिर्फ दुनिया के खूबसूरत शहरों में होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो सेफ सिटीज़ में भी इस्लामाबाद का शुमार टॉप सिटीज़ में होता है। इसको सेफ से सेफेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन आज जिस इदारे की हम बात करने जा रहे हैं उसे कहा जाता है सेफ सिटी इस्लामाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं आज SSP ऑपरेशन सेफ सिटी मोहम्मद शुएब खान। उनसे बात करेंगे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का प्रोजेक्ट उनके लिए कितना चैलेंजिंग है। थैंक यू सो वेरी मच शुएब आपके वक्त का। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी? ज़बरदस्त। बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक चकवाल से है, आपकी पोस्टिंग मोस्टली हमने देखा कि KP में रही, तो इस्लामाबाद में आके पहली पोस्टिंग है आपकी, तकरीबन 1 साल हो चुका है आपको, तो कितना चैलेंजिंग था स्टार्ट में? चैलेंजिंग तो एज सच नहीं है, क्योंकि रीज़न बीइंग कि जो पुलिसिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब, चाहे इस्लामाबाद है, KP है, पेशावर है, वो दैट स्टेट सेम, एक बिल्कुल उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वही चल रहे होते हैं, वही काम होता है जो कर रहे होते हैं जगह। KP की थोड़ी सी जो इन्वायरमेंट है थोड़ी सी इस लिहाज से चैलेंजिंग है कि वहाँ पे एक्टिव मिलिटेंसी और टेररिज्म है। एंड होता ये है कि मैं साउथ में पोस्टेड भी रहा हूँ, मैं वर्क एज अ DPO DI खान, आई रिमेंड SSP CTD बन्नू लकी मरवत नॉर्थ वज़ीरिस्तान। तो वहाँ पे टेररिज्म को देखना, उसको एक्टिवली उसके साथ फाइट करना, तो वो इस लिहाज से थोड़ा सा है। और जो अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इट्स लाइक वर्किंग इन एन अर्बन एटमॉस्फेयर, तो अर्बन पॉलिसिंग यहाँ पे ज़्यादा है, तो इट्स नॉट एज मच चैलेंजिंग, आई डोंट सी। एक वक्त था जब तासुर दिया जाता था कि इस्लामाबाद बड़ा सेफ़ है, लेकिन जब 2011 में ये महकमा बना तब तो क्राइम की शरह बड़ी कम थी, लेकिन देखा गया है कि गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर जो क्राइम का रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो सेफ सिटी के लिए कितना एक चैलेंजिंग है ये वाला पार्ट भी? देखिए, उसमें है कि सेफ सिटी एक तो सर्विलेंस करता है 24/7 एंड वी हैव एन एक्टिव कैमराज ऑल अक्रॉस इस्लामाबाद, और उसमें काफ़ी एरिया जो है वो हमने कवर भी किया हुआ है। उसमें हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमराज हैं राइट नाउ करंटली हमने 600 कैमराज जो हमने उसमें ऐड किए हैं इसके अंदर। ठीक है, सेफ सिटी इस्लामाबाद में अगर बात करें तो कितने एक एहलकार जो हैं हम वक्त काम कर रहे होते हैं, क्या क्या टाइमिंग शिफ्ट्स होती हैं उनकी, किस तरह से काम करने का तरीक़ेकार होता है? यहाँ पे अराउंड हमारा जो सेफ सिटी इस्लामाबाद है 700 to 800 ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें सर्विलेंस के ऊपर अलग हैं हमारी जो आउटडोर ऑपरेशंस हैं, कैमरा को एक्टिव रखना, अलाइव रखना। यहाँ पे इट्स अ वेरी टफ टास्क। देखिए, बारिश भी होनी है, आंधी आनी है, तूफान आने हैं, रोड पे एक्सीडेंट होना है, चोरी होनी है, खंबा गिर जाना है, कोई सड़क बन रही है, CDA को हमारी ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है 500 किलोमीटर ऑल अक्रॉस तक इस्लामाबाद, जिससे हम सारे कैमराज आपस में कनेक्टेड होते हैं। कोई खुदाई करता है, तार कट गई, जब एक दफ़ा तार कट गई तो 200-250 कैमरा एकदम ऑफ हो जाता है। तो एक वो काम होता है। फिर उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन सारा सेफ सिटी देख रहा है इस्लामाबाद पुलिस का, उस कम्युनिकेशन के टावर्स को एक्टिव रखना, फिर उसके बाद वायरलेस ऑपरेटर्स का चलना राउंड द क्लॉक। तो इस तरह इस्लामाबाद पुलिस का अराउंड 700 से 800 जो 24/7 जो ऑफिशियल्स है हमारा सेफ सिटी के साथ एंगेज होता है। ओके, कैमरास के बारे में एक तासुर दिया जाता है कि जब इनकी ज़रूरत होती है तो जनाब इनकी फुटेज नहीं मिलती। लगभग तकरीबन 2500 से ज़ायद कैमराज हैं इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ स्पॉट्स पर आपने लगाए हुए हैं, उसमें किस हद तक सदाकत है, क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, इसमें ना बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि फुटेज नहीं मिलती है, और देखिए बिल्कुल फुटेज नहीं मिलती है, और हर बंदे को फुटेज मिलती भी नहीं है, और फुटेज हम देते भी नहीं है। देयर इज़ प्रॉपर एन SOP है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्राइवेसी का कंसर्न है। हम ऑल अक्रॉस इस्लामाबाद हम कवर कर रहे हैं, हम पार्क्स कवर कर रहे हैं, रोड्स कवर कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं। अब हर ऑर्डिनरी बंदे को अगर हम देंगे तो इस तरह की प्राइवेसी की एक वायलेशन है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा तो उसकी प्रॉपर एक SOP है, उसमें FIR होती है, कोई ऑफिशियल पेपर आता है, वो हमारे पास तफ्तीशी आता है, IO आता है, फिर प्रॉपर उसकी हैंडिंग टेकिंग होती है, ताकि अगर वो चीज़ लीक आउट हो, अगर वो चीज़ मार्केट में आ जाए तो फिर समबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पता है, अगर आप रीसेंट पास्ट में देख लें, रीसेंट हिस्ट्री में देख लें, आपको सेफ सिटी इस्लामाबाद की कोई भी वीडियो जो है पब्लिक रिलेटेड वो आपको वायरल नज़र नहीं आएगी।
हमारा इतना सख्त किस्म का इसको चेक है, स्क्रूटिनाइज करने का प्रॉपर प्रोसेस है, इसमें प्रॉपर सिग्नेचर्स इन्वॉल्व है। मैं एज एन एसएसपी ऑपरेशन उस पर सिग्नेचर भी करता हूँ, और किसको जानी है, किस तरह जानी है, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह सील होगा, सो इज द होल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट। सिर्फ और सिर्फ द बैक इज़ द प्राइवेसी, क्योंकि प्राइवेसी को हम वायलेट नहीं कर सकते बिल्कुल इन एनी केस, तो दिस इज़ द थिंग। ठीक है। अच्छा, सेफ सिटी इस्लामाबाद से बढ़ता चला गया इसका नेटवर्क, हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में फैल गया। पहला प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से ही इनिशिएट हुआ था। अभी तक अगर ओवरऑल बात की जाए, कितने नंबर ऑफ केसेस जो हैं सेफ सिटी उनको इनरोल कर चुका है, और कौन कौन से ऐसे लाइक क्राइम का भी है, आप ट्रैफिक की चीज़ों को भी देख रहे हैं, आप नंबर प्लेट्स की वेरिफिकेशन है वो भी देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक अंडर वन अम्ब्रेला जिसे कहते हैं ना सेफ सिटी की, वो आ रही हैं। हाँ, इसमें भी मैं आपको जब अपना पुलिस ऑपरेशन सेंटर हॉल जो है हम उसमें लेके जाऊँगा, मैं उसमें बताऊँगा कि हम लोग एग्जैक्टली करते क्या क्या है। लेकिन राइट लो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हर केस जो हो रहा है, चाहे वो डकैती है, रॉबरी है, स्नैचिंग है, मर्डर है, अटेम्प्ट मर्डर है, केस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, केस अगेंस्ट पर्सन है, उसका तफ्तीशी इन एनी केस एंगेज करता है सेफ सिटी। और फिर सेफ सिटी जो है, हमारा जो ऑपरेशन विंग है, ये बेसिकली ऑपरेशन विंग की आंख है, मतलब अजीज आइज, वी वर्क एज एन आइज फॉर आवर ऑपरेशन विंग। तो वो हमारी आंखों से देखता है कि लाइक उसको किस किस्म का एविडेंस चाहिए, किस तरह वकूआ हुआ, कहाँ से आए, किस साइड से आए, किस तरह अटेम्प्ट की, फिजिक क्या है, हाइट क्या है, नेचर क्या है। तो वो इस तरह तमाम तकरीबन ऑलमोस्ट जितना इन्वेस्टिगेशन के केसेस होते हैं उसके अंदर सेफ सिटी का इन एनी केस सेफ सिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, और एज एन एविडेंस सेफ सिटी की फुटेज जो है वो जाती है। ये कर रहे होते हैं। उसके बाद हम राउंड द क्लॉक सर्विलेंस कर रहे होते हैं, रूट्स की स्कैनिंग होती है, एवरीथिंग, मतलब रूट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई, वो सरीना रुकी हुई, और उस टीम को हमने सरीना से रावलपिंडी स्टेडियम लेके जाना है, तो उस पूरे रूट को प्री स्कैन सेफ सिटी करता है थ्रू कैमराज। हमारे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, मैं आपको नीचे हॉल में दिखाऊंगा अभी, उनका राउंड द क्लॉक 24 बाय काम यही है, स्कैनिंग करना कि यार ये गाड़ी सही है, ये गाड़ी गलत है, इसका नंबर प्लेट फेक है, इसमें वेपन फरार है, ये चीज़ गलत कर रहा है, ये वायलेशन कर रहा है। फिर उसके बाद ये एक हमारा वीवीआईपी मूवमेंट है, इस पर अनअटेंडेड कार खड़ी है, बाइक खड़ी है, ये चीज़, वो सारी चीज़ें सेफ सिटी है जो उसको हाईलाइट करता है। तो उसके बाद मुहर्रम सेफ सिटी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इलेक्शंस आज सेफ सिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो इन एनी केस सेफ सिटी इज़ बेसिकली एन आई, वो एक आप देखते इस सेफ सिटी से हैं, तो ये एज एन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी काम कर रहा होता है। ओके जी, इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में काम कैसे होता है ये जानने के लिए हम चल रहे हैं आज मोहम्मद शुएब खान एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी के साथ। ये हमें विजिट करवाने जा रहे हैं उस मॉनिटरिंग रूम का कि जहाँ पर किस तरह से क्विकली रैपिड काम होता है। ओके जी, दिस इज़ योर रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर क्या होता है एंट्री पॉइंट पर? नीलम, बेसिकली हमारा जितना भी बाहर से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आ रहे हैं, आईओज आ रहे हैं, या कोई और बंदा आ रहा है जिसको हमसे डाटा है, या सेफ सिटी के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी काम है, कोई यूनिवर्सिटी आ रही है या कोई तो ये जो है ही इज़ द फर्स्ट ऑफिसर जो उनको अटेंड करता है। अटेंड करने के बाद गाइड करता है कि किस एग्जैक्टिव कि किस तरह किस बंदे को कहाँ पे ढूंढा जा सकता है, मिला साथ ये मिलवाता है, और फिर उसके बाद तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट। आई एम हियर एट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ सेफ सिटी इस्लामाबाद। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारी SMGs लगी हुई हैं, स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है। शुएब से पूछते हैं किस तरह से यहाँ पर काम होता है। 24/7 कैमराज नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं। कितने एक ऑफिसर्स हैं आपके यहाँ पर जो सर्विलियंस कर रहे होते हैं 24/7? अराउंड 70 से 80 ऑफिशियल होता है जो इसका हमारा पुलिस ऑपरेशन सेंटर है, इसके ऊपर काम कर रहा होता है। ये सारी स्क्रीन्स जो आपको आपके बैकग्राउंड में नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर लाइव सर्विलेंस हो रही होती है। एक सबसे पहले इस हाल का जो वन ऑफ द जो मेन फीचर्स है वो है जो आपकी 15 की कॉल है। जो इस्लामाबाद 15 का जो भी बंदा 15 पे कॉल कर रहा है वो इस हॉल के अंदर हम लोग रिसीव करते हैं। इस हॉल के अंदर रिसीव करके यहाँ से हम लोग डिस्पैच कराते हैं अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को, जो फील्ड में हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, हमारी डॉल्फिन है, थाने की पेट्रोलिंग मोबाइल है, DSP है, SHO है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनको फील्ड में डिस्पैच करते हैं। अब ये पूरा ऑपरेशन हमने कंक्लूड करना होता है एट मैक्स 1 से 1.5 मिनट में, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा एमरजेंसी होती है, रॉब स्नैचिंग है, क्राइम है या एक्सीडेंट है, सीवियर नेचर का है, तो फ़ौरन कॉल रिसीव करनी, कॉल रिसीव करने के बाद उसको नोट डाउन करना, लोकेशन नोट डाउन करना, उसका नाम सुनना, एमरजेंसी सुनना, लोग बड़े पैनिक होते हैं, उसको समझाना, फिर उसको आगे ट्रांसफ़र करना। एक तो ये काम हो रहा होता है। दूसरा 20 वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, 12 हमारे सब डिवीजन्स हैं,
24 हमारे पास वर्चुअल VPOs हम उसको कहते हैं। जिस तरह आप ऑपरेशन की पेट्रोलिंग देखती हैं कि वो देख रहे तो ये 24/7 लाइव सर्विलेंस कर रहे होते हैं कि ये गाड़ी है अनअटेंडेड खड़ी है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है अनअटेंडेड खड़ी है, यहाँ पे कोई मसला है, कोई मशकूक सरगर्मी है या इस तरह की डिफरेंट कोई भी चीज़ है, वो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ खवातीन भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, तो खवातीन के हवाले से किस तरह से सर्विलेंस जो है उसका तरीक़ेकार है आप लोगों बिल्कुल का? जो खवातीन हैं वो यहाँ पे हमारी जो सेफ सिटी है इसका प्रॉपर हिस्सा है। इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि देखिए हमारी 1815 की जो कॉल है, जो फीमेल एमरजेंसी कॉल है, हमारा ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन भी है। अगर किसी खातून को एमरजेंसी है तो उसकी कॉल भी यहाँ पे खातून उठाएगी, उसको डिस्पैच भी खातून करेगी, फिर फील्ड के अंदर भी खातून होगी जो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी और उसको मेक श्योर करेगी वो क्राइसिस को हल करे। तो जो ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन है जो इस्लामाबाद सेफ सिटी का इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आई थिंक वो पूरा एक सेपरेट प्रोग्राम मांगता है कि उसके अंदर हमारी किस तरह एनर्जीज आ रही हैं, हमें किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ है, वायलेंस है, हरासमेंट है, बहुत सारे किस्म के ख़वातीन रिलेटेड इशूज़ हैं, तो वो नहीं जाना चाहती तो हमें किस तरह कॉन्टैक्ट करती है और हम फिर उसको किस तरह वो ये करते हैं। अच्छा, कुछ रैंडम कॉल्स आती हैं, एक जिसे कहा जाता है ना फेक कॉल्स होती हैं, कुछ लोग बस कॉल्स करके तो यू नो दे जस्ट मेकिंग फन, और उस तरह की चीज़ों को आप लोग कैसे टैकल करते हैं? ये जो रैंडम और फेक कॉल है ये एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि मैं लोगों को ये बात कम्युनिकेट भी करना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि देखें आप जब एक रॉन्ग कॉल आती है, बहुत सारी कॉल क्यूज़ में लगी होती है, तो किसी की एमरजेंसी हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते, उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, उसको सुन नहीं सकते, तो इस वजह से तो ये 15 की ये जो फेक कॉल्स हैं ये एक बहुत बड़ी रेशो और ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो फिर हमें मजबूरन जो नंबर है, समटाइम्स नंबर हमें ब्लॉक भी करने पड़ते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते, तो ये चीज़ें जो हैं ये इसके साथ चलती रहती हैं, हो रही होती हैं हमारे साथ। सही है। अभी देखा हमने शुएब थोड़ी देर पहले कि एक कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, उनको किस तरह से आप लोग डील कर रहे होते हैं? क्या उनको ब्रीफिंग्स दी जाती हैं? कैसे बताते हैं उनको कि इस्लामाबाद का ये जो प्रोजेक्ट है किस तरह से आप लोगों के लिए काम कर रहा है? बिल्कुल, ये जो हमारे IGP साहब हैं उनका एक विजन है कि यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को एंगेज करना। हमारी एक मूवमेंट चल रही है जिसमें फ्रेंड्स ऑफ पुलिस होते हैं, वो हमारे पास आते हैं, उनको एंगेज करना और एंगेज करने के बाद उनको यहाँ लेके आना, फिर उनको बताना है कि भाई किस तरह पुलिस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है राउंड द क्लॉक, और सेफ सिटी है क्या। रोड के ऊपर आप जब गुजरते हो तो कैमरा ब्लिंक कर रहे हैं, तो उसका क्या मकसद है, क्यों ये कैमरास ब्लिंक कर रहे हैं, कौन आपको देख रहा है और क्यों आपको देख रहा है, और इस देखने की वजह क्या है और वो किस तरह आपको सेव किया जाता है। तो जिस तरह अभी आपने देखा ये इकरा यूनिवर्सिटी था, इसके बच्चे आए हुए थे यहाँ पे और उनको हम पूरा अवेयरनेस सेशन हो, तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल्स नहीं आते, इंटरनेशनल पुलिस अकेडमी से लोग आ रहे होते हैं, MCMC हो रहा होता है, SMC हो रहा होता है, जो ऑफिशियल्स हैं उनके ट्रिप्स होते हैं, तो आर्मी के ट्रिप्स आ रहे होते हैं, नेवी के आ रहे होते हैं, एयरफोर्स के आ रहे होते हैं, सो देयर मल्टीपल। तो राउंड द क्लॉक हम लोग डेली बेसिस पे इसके अंदर हम लोग बिजी होते हैं, एंगेजमेंट हो रही होती है कि भाई किस तरह सेफ सिटी आपको सिक्योर कर रहा है और आपकी सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है। सेफ सिटी इस्लामाबाद में एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही। इसे कहा जाता है हंच लैब, और ये किस तरह से काम करिए वो हम जानेंगे शुएब साहब से। आप बताइएगा अब किस तरह से ये काम करिए, किस तरह से आप स्टैटिस्टिक जो हैं क्राइम के उनको यहाँ पर इनरोल कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। मैं उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं जल्दी से स्पीडीली मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ से ओवरऑल करने के साथ साथ सेफ सिटी जो है ये पुकार 15 जो उसका स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करती है, हमारे खिदमत मरकज़ में जितनी फैसिलिटीज़ हैं 18 से 19 किस्म की, उन सबको मेंटेन करती है। होटल, ट्रैवल, आई, पुलिस कंप्लेंट्स को, क्रिमिनल्स की सारी इन्फॉर्मेशन को, टेनेंट्स के जो रजिस्ट्रेशन है ऑल अक्रॉस जो इस्लामाबाद है वो भी ये सेफ सिटी मेंटेन कर रही थी। अच्छा, नो दिस इज़ द बेसिकली द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग। दिस इज़ ये हमारा अपना एक सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड किया, उसको हमने मॉडिफाई किया। उसको मॉडिफाई करने के बाद उसमें थोड़ी सी वेरिएशन लाने के बाद उसके ऊपर हमने हमारा जो 15 का कॉल डाटा है उसको हमने उसके ऊपर लैंड कराया। इसमें कोई वर्किंग नहीं हो सकती, इसमें कोई बात हम छुपा नहीं सकते। सारा क्राइम, स्नैचिंग, डकैती, रॉबरी, जो हर किस्म का क्राइम हमने इसके ऊपर लॉन्च किया। हाँ, उसके ऊपर हमने डेली बेस पे वो उस पर लैंड करता है। अब उस पर लैंड करवाने के बाद उसके बाद ये सारा स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास क्रिएट हुए
इन स्टैटिस्टिक्स की बेस के ऊपर इसको हमने प्रिडिक्शन करना स्टार्ट की, को मैनेज नहीं कर पाते। तो अब अगर आप इसके अंदर देखें तो हमारा ओवरऑल क्राइम नज़र आ रहा होगा। देखिए मंडे, वेडनेसडे, संडे, थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, तो इसके अंदर अगर आप इस सीक्वेंस को आप देखें तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा होगा, ये पिछले 2 साल का क्राइम होगा कि यार इस टाइम इधर इतना क्राइम हो रहा है, इधर इतना क्राइम हो रहा है, मंडे को इतना हो रहा है, ट्यूसडे को इतना हो रहा है। तो हमें डिसाइड करने का ये मौका मिलता है कि किस दिन में ज़्यादा क्राइम हो रहा है और हमने पुलिस कैसे वहाँ पे लगानी। अगर आप उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम एक पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे इस्लामाबाद सेलेक्ट करें, और अगर हम सिर्फ एक ही पूरा इस्लामाबाद सेलेक्ट करना चाहें तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ये भी पता चलता है कि दिन के किस घंटे में ज़्यादा क्राइम हो रहा है। अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 से 5, 10 से 12 की स्लॉट है, 7 से 9 की, 6 से 8 की, 4 से 5 की, 5 से 6 की, 7 से 8 बजे की। तो किस टाइम पे कौन सा क्राइम, मतलब कि अगर 1 से 3 बजे से शायद हमारी थेफ्ट ज़्यादा है, तो हमें पता चलता है थेफ्ट ज़्यादा है। फिर जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे थेफ्ट ज़्यादा है तो किस जगह पे थेफ्ट ज़्यादा है, फिर हमें वहाँ पे पता चलता है। फिर उस सारी चीज़ को हम सिंक करते हैं अपनी सर्विलेंस के साथ कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वो ऑलरेडी सारा कुछ उसकी मैपिंग होती है। ये मैपिंग हमें जनरेट करके देता है, फिर उसके टावर टू टावर लोकेशन निकलती है। सो दिस इज अ होल मैकेनिज्म। तो उसकी वजह से हमें ये मदद मिलती है, हमें हेल्प मिलती है कि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि भाई कल मंडे को, क्योंकि मंडे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, मंडे को 1 से 3 बजे मोटरसाइकिल थेफ्ट ज़्यादा है और इस जगह पे होती है। हम वहाँ पे अपनी डिकॉय लगाते हैं, हम वहाँ पे पुलिस को मूव कराते हैं, हम अपने ऑपरेशन को बताते हैं। सो इस तरह ये सारी टेक्नोलॉजी सारा इस कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद एक्टिव इनकाउंटर, जब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जो पंजाब में भी वांटेड थे और उन्होंने 7 से 8 वकूए हमारे इस्लामाबाद में किए और जिसके अंदर उन्होंने गोलियां भी मारी मिसाल के तौर पर, तो हीनियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व थे, उसको हमने ज़ीरो किया, नॉकडाउन किया, उस गैंग को हमने नॉकडाउन किया। हमने उनके जब ये डेली बेस पे आ रहे हो तो रास्ता यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हमने नाका लगा के उसको नॉकडाउन किया। तो बेतहाशा इस्लामाबाद पुलिस की सक्सेस है। उसके ऊपर हम कह रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको आप ब्रेक कर लाते हुए इस्लामाबाद में क्राइम जो है उसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। अब चलते हैं मेरे ख्याल में एक और जो स्मार्ट कार्स वाला जो आपका प्रोजेक्ट है उसको देखते हैं और उससे भी हम अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं कि सेफ सिटी इस्लामाबाद स्मार्ट कार्स को किस तरह से यूटिलाइज करें। सेफ सिटी इस्लामाबाद का एक नया प्रोजेक्ट स्मार्ट कार्स का भी है। कार तो हमें नज़र आ रही है, कुछ कैमरास भी नस्ब किए गए हैं, तो ये किस तरह से काम करता है ये हम जानेंगे एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी शुएब से। हर जगह इस्लामाबाद में आपको कैमरास नज़र आ रहे हैं, अब कार्स पे भी कैमरास लगा लिया आपने। Whatever you have seen in this building, surveillance, software, technology oriented policing, whatever you have seen, data, वो इस कार के अंदर है। When आप जब ये समझें कि जब ये कार रोड के ऊपर है तो आपका सेफ सिटी रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके अंदर हर किस्म के जो क्रिमिनल्स हैं उसका भी डाटा रिकॉर्ड है। अगर हम किसी स्नैप चेकिंग लगाते हैं और हम किसी को चेक करना चाहते हैं CNIC के अगेंस्ट हिट करके वो कहीं पे वांटेड है या इश्तिहारी है, तो ये सारा कुछ ये काम। कई जगहों पे सर्विलेंस होती है जहाँ पे हमारा कैमरा ना हो तो हम इस कार को वहाँ भिजवा देते हैं और वहाँ से हम लाइव इसके ऊपर फीड ले लेते हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग ऑल अक्रॉस इस्लामाबाद जस्ट टू कीप द पीपल सेफ एंड प्रोटेक्टेड। इसके साथ कुछ ड्रोन की टेक्नोलॉजी का भी ड्रोन जो है बेसिकली, हाँ जी, ड्रोन जो है हम एयर सर्विलेंस के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग प्रोटेस्ट और ड्यूरिंग डिफरेंट इवेंट्स को हो तो उसकी कवरेज करनी हो तो उसके लिए हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स हैं और उसमें हमारे लड़के माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल हैं, ट्रेंड एंड दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। ओके, शहर को सेफ बनाने के हवाले से तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली आपसे। ये बताइएगा डिस्कवर पाकिस्तान कैसा लगता है? डिस्कवर पाकिस्तान का देखिए, मैं एक बहुत बड़ा फॉलोअर भी हूँ और उसका फ़ैन भी हूँ। रीज़न बीइंग मैं आपको बताता हूँ, जेन्युइनली मतलब आई लव देयर प्रोग्राम्स बिकॉज ये बड़ा रियलिटी के एक तो बड़ा नज़दीक है, दूसरा ट्रुथ सामने लेके आते हैं, दूसरा ना जो सबसे इसकी मज़े की बात ये है कि जो हमारा पाकिस्तान की खूबसूरती को सामने लेके आते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में है, चाहे वो टूरिज़म की फॉर्म में है, चाहे किसी भी चीज़ में है, कोई इवेंट है, कल्चर है, वट एवर द थिंग इज़, तो दे ब्रिंग इट फॉरवर्ड। और इसको जो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है वो यही जाता है कि बिकॉज एक्चुअली दे आर शोइंग द ट्रू एंड रियल एंड ब्यूटीफुल फेस ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच शुएब आपके वक्त का। सो व्यूअर्स, आज डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव में हम मौजूद थे सेफ सिटी इस्लामाबाद में। हमने बात की एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी
सिटी मोहम्मद शुएब खान से, जिनकी तरफ से हमें बहुत सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली और देखा गया कि भाई सेफ सिटी आपके लिए कान और आंख का किरदार अदा करिए। आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं सेफ सिटी 24/7 आप पे नज़र रखे हुए है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते किसी नए प्रोग्राम के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।